सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग। तो आइए उस दिव्य सत्ता का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं ये केवल विचारिक स्तर पे ना रहे, ये भावनाओं में गहराई से उतरे और हम इसको जी सकें, अपने व्यवहार में इसको ला सकें और अपना पहला कदम उठा लें इसके प्रति। तो कल बता रहे थे हमें गुरुदेव कि कैसे कठोरता आवश्यक है। प्रेम की साधना है तो अपने लिए कठोर होना भी आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं के रहते प्रेम को नहीं पाया जाता। अगर एक भी डिज़ायर है तो प्रेम नहीं है। इतना सा भी डिज़ायर, इनफैक्ट यहाँ तक कि भक्ति का भी डिज़ायर, मोक्ष की भी इच्छा अगर है ना, तो वो प्रेम नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और मन में ये है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो भी वो साकाम हो गया, तो फिर वो लेन देन वाली बात हो गई। प्रेम बस है और होने के लिए है, इट जस्ट एग्जिस्ट। कोई उसके पीछे कारण रीज़न कुछ नहीं है। और क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो बस हैं। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बस कर रहे हैं ना एग्जिस्ट, हम बस हैं। हम कभी पूछते हैं कि हम कैसे आए, हम क्यों आए, हम क्या करेंगे? और अगर हम जब ये प्रश्न अपने मन में जाग जाए तो समझ लीजिए कृपा हो गई कि मन में इच्छा आ रही है कि अब हम क्या करेंगे, हम क्यों आए इस दुनिया में। तो ऑब्वियसली खाली सांसारिक जीवन जीने के लिए तो नहीं आए हैं। इतना बहुमूल्य मनुष्य तन मिला है, कुछ तो विशेष करने के लिए मिला है। तो बस अपने आप को उस ट्रू सेल्फ में जानना है कि हम वो प्रेम हैं। वी आर दैट एनर्जी ऑफ लव, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, प्रेम पृथ्वी की मिट्टी, सूर्य और विश्व के कण कण में व्याप्त परमाणुओं में छिपा बैठा स्पंदन है। स्पंदन मतलब वाइब्रेशन है। प्रेम एक वाइब्रेशन है। वह स्वर्गीय है। वह मरते भाव में भी अमृतत्व का संचार किया करता है, जड़ में भी चेतना की अनुभूति कराया करता है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि अपनी साधना के अंतिम दिनों में महर्षि विश्वामित्र ने नदियों से बातचीत की। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनमें देवता नदियां हैं और दृष्टा ने उनसे बातचीत की। उस वार्तालाप में कुछ आधार भले ही ना हो, पर उसमें समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति आत्मरोपण का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जड़ जड़ नहीं लगता, चेतन चेतन नहीं लगता, सब में प्राण है ऐसा महसूस होने लगता है। अब एग्जाम्पल भी गुरुदेव कितना सुंदर दे रहे हैं कि विश्वामित्र ने नदियों से बात की, ठाकुर ने माँ काली से बात करी, और गुरुदेव स्वयं जो है आदि शक्ति माँ गायत्री से बात करते थे। और जो लोग बहुत प्लांट्स लवर हैं उन्होंने देखा होगा प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या आपने नहीं देखा प्लांट कैसे बात करते हैं? जिनके पास, और इसका जिन लोगों के पास पेट्स हैं, आपको नहीं लगता कि आपका पेट आपसे बात कर रहा है? भाषा तो अलग है, फिर बात कैसे कर पा रहा है? तो जड़ चेतन सब कुछ आपको साइन देने लगेंगे, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन है। इसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा मैसेज आया था कि जब दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं तो उनके बीच में मौन हो जाता है। लेकिन कई बार जब हम झगड़ा करते हैं किसी से या लड़ाई करते हैं तो हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन जब दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं तो आवाज़ ऊंची हो जाती है, चिल्ला के बात करते हैं जब दिलों में दूरियां। और जब दिल नज़दीक होते हैं, जब वो वाइब्रेशन मैच करती है, तो मौन अपने आप में पर्याप्त हो जाता है, फिर कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। तो प्रेम एक स्पंदन है और जो कण कण में है, हर जगह है, और वो एक अमृत जैसी अनुभूति है। और मतलब बस इस यात्रा पे चलते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो शायद शब्दों से ज़्यादा इसमें आनंद आएगा। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, उस विज्ञान को समझने में भले ही किसी को देर लगे, किंतु भावनाओं में जड़ पदार्थों को भी चेतन कर देने की शक्ति है, और प्रेम इन समस्त भावनाओं का मूल है। इसलिए यह कहना अतियुक्ति नहीं है कि प्रेमी के लिए संसार में चेतन ही नहीं, जड़ भी इतना सुखदायक होता है। जड़ भी प्रेम के अधीन होकर नृत्य करता है। प्रेम के लिए सारा संसार तड़पता है। जो उस तड़पन को समझकर लेने की नहीं, देने की, निरंतर देने की बात सोचता है, सारा संसार उसके चरणों पर निवेदित हो जाता है। तो प्रेम हम सब ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप प्रेम ढूंढ रहे हो, आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, आपको लगता है किसी ने आपको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, किसी ने आपको कभी प्रेम दिया नहीं, तो एक बार दे के देखो। प्रेम यात्रा पाने की नहीं, ये प्रेम यात्रा देने की है। और यकीन मानिए, जब आप प्रेम देने लगेंगे तो बड़ी कृपा से तो वो घटित होगा, और जब आप एक माध्यम बनकर प्रेम देने लगोगे तो आपको कहाँ से कब कितना मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस भाव को मन में रखते हुए नहीं करना है, फिर निष्काम नहीं होगा। कह रहे देना शुरू कर देते हैं तो मिल तो जाएगा। हालांकि अगर कोई भाव शुरू की यात्रा के लिए, स्टार्टिंग फेज के लिए ठीक है, अगर इस भाव से भी कर रहे हैं तो कम से कम कोई अच्छा कार्य तो कर रहे हैं। तो वो परमात्मा है ना, वो बैठा है, वो गलत मार्ग पे जाने ही नहीं देगा। वो उल्टे को उलटकर सीधा करना है गुरुदेव ने कहा, तो वो डंडा मार के सीधे रास्ते पर ले आएंगे। तो कहीं से तो शुरू करें।
आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम रूप अमृत और उसका रसास्वादन। अब तो रसास्वादन की बात आ गई। अब समझ में आएगा कि कैसे उसका रस लिया जाता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ रही है, अपने अंतिम चरण पे आ रही है, लगभग शायद 4-5 ऑडियोज़ और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे वैसे मन प्रफुल्लित और आनंदित होता जा रहा है। अगर आप लोगों का भी हो रहा है तो आप बताइए ज़रूर। और अगर कोई क्वेश्चन है तो लास्ट ऑडियो से पहले क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे सारे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन मेरे पास पर्सनल पे आए हुए हैं तो मैं ले लूँगी अलग ऑडियोज़ में, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग के पास भी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को पिक कर लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास है तो फिर सोचिए मत, बिना हिचक उसका उत्तर कमेंट्स में दे दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे की सहयोगी आत्माएं हैं, एक दूसरे को सहयोग करना है और फिर धीरे धीरे इस प्रेम के अमृत का रसास्वादन उस परमात्मा की कृपा और उसकी इच्छा अनुसार करना है। तो आगे लिख रहे गुरुदेव, पद्म पुराण में एक बड़ी ही मार्मिक कथा आती है। महर्षि ज्वालनी वन विचरण करते हुए एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे एक परम सुंदर तेजोमय तरुणी देवी कन्या को कठोर तप करते देखा। उसके शरीर से चंद्रमा जैसी शुभ्र ज्योति प्रकाशवान हो रही थी। महर्षि को इस निवड़ वन में एकाकी बाला को इस प्रकार तप करते देख आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसका परिचय तथा कठोर तप का कारण पूछा। उत्तर में उसने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। भगवत प्रेम की प्राप्ति के बिना मेरी पूर्णता नहीं, सो उसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। इस गाथा में यह मर्म सन्निहित है कि ज्ञान द्वारा आत्मबोध और तत्व दर्शन किया जाना चाहिए। साधक को प्रज्ञापरायण होना चाहिए, पर इतने से भी पूर्णता नहीं मिल सकती। दूसरा कदम कर्म का, कठोर पुरुषार्थ का तप होना चाहिए, पर इतने से भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा कदम भक्ति का होना चाहिए। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी का समन्वय ही सामान्य जीवन कर्म को तीर्थराज के रूप में विकसित करता है। कितना खूबसूरत उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि पहला स्टेप है ज्ञान अर्जित करना, आत्मबोध और के लिए, तत्व दर्शन समझने के लिए। अभी शिव जी हैं तो उनका तत्व दर्शन क्या है, या कोई भी आइडल है, कोई भी कर्मकांड का बताया जा रहा है, मतलब स्टेप, तो उसका तत्व दर्शन क्या है, सारा ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद ज्ञान से प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि से तो सारे उल्टे काम भी किए जा रहे हैं। तो बुद्धि से प्रज्ञा तक का जो यात्रा है वो तय करनी है। पहले स्टेप पे ज्ञान एकत्रित करना है और उससे पूर्णता नहीं मिलेगी। उस ज्ञान जो हमने पाया, जो ज्ञान हमने लिया, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कर्मयोग के द्वारा, कठोर तप और पुरुषार्थ के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि सांसों में ओम चल रहा है, लेकिन सांसों में ओम, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि सांसों में ओम चल रहा है। हमें अभ्यास के साथ उसके पास बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उपासना, साधना, आराधना को अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एक कभी कोई स्टेज ऐसी आ जाए जब पूरे दिन ऐसा लगे कि हाँ, दिल की हर धड़कन से ओम चल रहा है, तो वो स्टेज आते आते आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एफर्ट ना करें। तो जितने भी पुरुषार्थ, कई तरह के तप होते हैं, इस पर कल बात की थी कि किसके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको अपनी चेतना से डिसाइड करना है। और उसके बाद भी लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना कृपा के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और भक्ति सब कुछ है। इन सब के बाद भक्ति, तीसरा कदम कि हमने सब कुछ एफर्ट्स डाल दिए, परमात्मा अब तुम देख लो, तुम्हारी कृपा से हमें ज्ञान मिल गया, तुम्हारी ही कृपा से हम ये कर पाए, जो एफर्ट्स, कोशिश आप करवा रहे हो, हमने कर्म कर लिया, लेकिन बिना फल की इच्छा के कर लिया। अब जब फल की इच्छा नहीं है तो वो भक्ति है, और उस परमात्मा के चरणों में अपने कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं है। जब मिलना होगा तब मिल जाएगा रिजल्ट, लेकिन उस यात्रा में जो अनुभव और अनुभूतियाँ होंगी वो बहुत सुंदर होंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा, वो मिश्रण बड़ा अच्छा होगा। तो उसको साथ लेके चलना है। खाली भक्ति करेंगे, मान लो खाली भक्ति कर रहे हैं और तत्व ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है भटक जाए। हालांकि जब परमात्मा चेतना साथ होती है तो भटकने तो किसी बच्चे को नहीं देगी, अपने कभी नहीं भटकने देगी। जब कृपा से जीवन चल रहा हो तो वो पिटाई करके लाएं चाहे प्यार से लाएं, वो ले तो सही रास्ते पे सबको आएंगे, और एक ना एक दिन सबने आना ही है। तो आगे लिख रहे हैं, और भक्ति के लिए गुरुदेव ने पहले भी बताया कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। भक्ति का अर्थ है प्रेम अर्थात वह प्रवृत्ति जो स्वयं की बंधनात्मक परिधि से निकलकर पर की निर्बल स्थिति में प्रवेश करती है। मतलब स्वयं मतलब मैं, मेरे अहंकार से बाहर निकलकर परहित की बात, सबके बारे में सोचती है, बड़ी हो जाती है। पर के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं, तुच्छता की रज्जू में बंधा हुआ प्राणी लोभी होता है। जब हमारे मन में अगर लोभ है
तो जहाँ लोभ होगा ना, वहाँ हम हर चीज़ से कुछ पाने की आशा रखेंगे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, उसे विविध वस्तुओं से सुख सुविधाएं प्राप्त करने की अभिलाषा सताती रहती है। उसे हर समय कुछ चाहिए और उनकी पूर्ति के लिए असीमित पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। अब इतना ज़्यादा चाहिए क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और जो अपने पास व्यवस्था है वो कम है। तो क्या होता है, कितना भी एफर्ट्स डाल लो, अगर व्यवस्था कम है तो बात कैसे बनेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बैठे बैठे सोचने लगूँ मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़े ना। अपनी आज के हिसाब से मैं सोचूंगी ना कि मेरे आज मेरे पास क्या साधन उपलब्ध है और उन साधनों में मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा ना। अब अगर मैं बैठे बैठे सोचने लगूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मुझे फिर मेरे मन में क्या कमी आने लगेगी, मुझे ऐसा फील होगा कि कुछ है ही नहीं, कमी है जीवन में। और जिसको अपने जीवन में कमी लगने लगती है वो सबके सामने गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है और हाथ पसारेगा, रोए, मतलब हैप्पीनेस चली जाएगी लाइफ से, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सपने नहीं देखो, विवेक के अनुसार सपने देखने हैं। अब उसी पर इसका ध्यान केंद्रित रहता है कि किस प्रकार दूसरों को प्रभावित, आकर्षित या आतंकित किया जाए जिससे वह आपकी सहायता कर दें और आपकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। मतलब फिर हर जगह छल वाली एक फीलिंग आ जाएगी, कैसे किसी का पागल बनाया जाए, किस फॉर्म में किसी से कुछ लिया जाए, ऐठा जाए और प्राप्त किया जाए। तो अब ये सब अपने अंदर की टेस्टिंग करने वाली चीज़ें गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा भाव नहीं किया। लेकिन अगर इस सब को सुनते हुए स्वाध्याय को आपके मन में किसी दूसरे की इमेज क्रिएट हो रही है, तो ये ध्यान रखिए कि यात्रा केवल अपनी है। किसी दूसरे की यात्रा पे विचार करके, धारणा बना के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कोई भी स्वाध्याय, कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो हमें केवल वो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए पढ़नी है। और जब आत्मनिर्माण होगा तो बाकी सारा निर्माण अपने आप होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस लोभ वृत्ति से ग्रस्त प्राणी अपने आप को, आत्मगौरव को खोकर दीन दरिद्र की स्थिति में चला जाता है। जो उपलब्ध है उसे स्वल्प मानता है और उसमें संतोष नहीं करता। लालच से ग्रस्त व्यक्ति धन, यश, काम, मद, विनोद, सहायता आदि अनेक प्रयोजनों की दृष्टि से अनेक व्यक्तियों को ढूंढता और आशा निराशा की अनुभूतियों के साथ इधर उधर अशांत मन से मारा मारा फिरता है। लोभी को कहीं चैन, संतोष और शांति मिल सकती है क्या? तो बड़ी गहरी बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, ये समझ के कि लोभ क्या है। और कल एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बुरी चीज़ है लोभ। और बिल्कुल मन को हर चीज़ में अगर कुछ पाने की इच्छा है, तो अब जैसे मान लो कुछ फेवरेट खाने की चीज़ आ गई, पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, और मन नहीं भरा तो खाए जा रहे हैं, तो उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? पाचन प्रक्रिया को, अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे ना, केवल क्षणिक लालच में, केवल क्षणिक जीव के लालच में ही तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही हर चीज़ में अगर हम हर समय फ़ायदा देखेंगे और जितनी अपनी चादर है उससे ज़्यादा पाँव पसारेंगे तो यात्रा गड़बड़ाएगी। तो लोभ के पार, अगर प्रेम को समझना है तो प्रेम, ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय और लोभ से पार उतरना होगा। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।